स्पिरिचुअल पावर, एक स्पिरिचुअल पावर आपके साथ लगातार है। बैड लक यहाँ खत्म हुआ समझो। कोई बहुत ज्यादा केयर कर रहा है आपकी। एक सफर है, जश्न है और फिर विदाई है। सोशल डिस्टेंस यहाँ किसी का बढ़ता जा रहा है। देखो, हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक रीडिंग, टैरोट रीडिंग आपके लिए। देख लेते हैं आज कौन से कार्ड निकलते हैं आपके लिए, क्या कह रहा है आपके बारे में, क्या हो रही है बातें, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या चल रहा है आपके जीवन में, आज खुद जानेंगे आप, सच्चाई आएगी आपके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, सारे सपने पूरे हो, आपके मन की कामनाएं पूरी हो, छुपी हुई इच्छाएं पूरी हो, बहुत सारा धन, बहुत सारा सुख, बहुत सारी मन की शांति आप अट्रैक्ट कर पाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग आपकी है और आपके लिए है। एनर्जी अजीब किस्म की आ रही है, कुछ भीगे हुए कपड़ों की एनर्जी आ रही है जिसको धूप नहीं मिला है, मतलब, लेकिन ये कपड़े बाहर से धुल कर आए हैं। अर्थात या तो कोई धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने देता है, वहां से कपड़े धुल कर आए हैं, या तो आपका किसी नदी तालाब में जाना हुआ है जहां से आप कोई कपड़ा धोकर घर लाए हैं। होता है ना, लोग कहीं नदी वगैरह जाते हैं तो अपने तौलिए को भी धोकर ले आते हैं। तो ये एनर्जी आ जा रही है, भीगे हुए कपड़े घर आए हैं और ये कपड़े बाहर धुले हुए। पता नहीं कैसी एनर्जी है ये, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है एनर्जी, कंप्लीटली पॉजिटिव है। आपका घर भी पॉजिटिव है, जिनके यहाँ से भी आ रही है पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। आपके घर में बहुत जल्द एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जो कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ भी होने वाली है। ऑलराइट, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट कार्ड जिसके लिए निकल कर आ रहा है, जिनकी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत सावधानी से मेरी बात सुने, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। एनर्जी आपसे पिक हो रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की केयर करता है, आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की ऐसी केयर करता है जैसे हम अपने बगीचे में जाते हैं और बगीचे में हमारी नज़र जिस किसी भी फूल पर पड़ जाए, जिस किसी भी पौधे पर पड़ जाए, जिस किसी भी कमज़ोर पड़ती हुई पत्तियों पर पड़ जाए, हम उसकी केयर करने लगते हैं। हम घर से सोच कर नहीं जाते हैं सुबह में बगीचे में कि हमें कौन से फूल के पौधों को साफ सुथरा करना है, कौन सी पीली पत्तियों को तोड़कर फेंकना है, किस फूल के पत्तों को ज़्यादा संवारना है। हम वहाँ पहुँचते हैं तो अपने बगीचे को तुरंत से सफाई करने लगते हैं, तुरंत से केयर करने लगते हैं। तो यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल कुछ सोचता नहीं है, जो आता है उसके सामने वो उसकी केयर करने लगता है, वो नरिश करता है, वो बातों से आपके जीवन को सहलाता है, संभालता है। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, लेकिन आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप दूसरों की इतनी मदद करते हैं, दूसरों की इतनी केयर करते हैं, आप मन में भी सोचते हो कि भगवान, जब मैं सबके लिए इतना अच्छा करता हूँ तो मुझे परेशानी क्यों देते हो। लेकिन आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब है, आप परेशान रहते हो थोड़े से, लेकिन फिर भी अपने पैर पर खड़े हो, खुद के लिए कॉन्फिडेंस रखते हो कि एक समय मैं अपने बल पर सब कुछ ठीक कर लूँगा। और अपने काम पर बहुत भरोसा है आपको, अपने स्ट्रेंथ पर बहुत भरोसा है आपको। अपने लक पर भरोसा होना हो, आप अपने स्ट्रेंथ पर बहुत भरोसा रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने कर्म को ही अपनी पूजा समझते हैं, अपने कर्म को ही अपना ईश्वर समझते हैं और अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन को जी रहे हैं इसलिए कि एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उदासी चेहरे पर आती है, ऐसा नहीं है आती नहीं है, आती है, परंतु आप उसको अपने जीवन में छाने नहीं देते हैं। ये टाइम है आपका, ये टाइम है, यस का सिंबल यहाँ पर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है, जिसको भाग्य का बदलना कहते हैं। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जहाँ जितनी सेवा आप दूसरों की करते हैं, जितने केयर आप दूसरों को करती हैं, सब लोग उतनी केयर आपकी करेंगे। ये समय बदलेगा, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है। ना आपका कर्म आपके साथ दे रहा है, ना आपका लक आपका साथ दे रहा है, फिर भी आप दूसरों के लिए जिए जा रहे हैं, दूसरों के लिए किए जा रहे हैं। एक समय आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। ऑलराइट, देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए। ओके,
ओके, द स्टार का कार्ड निकल कर आ रहा है। एलिमेंट्स की बात करूँ तो एयर एलिमेंट्स आपके साथ मैच कर रहा है। और कुंभ राशि वाले इस वक्त कौन है, सीधी एनर्जी आपकी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। कुंभ राशि वाले और नंबर 8 यानी 8 मूलांक वाले, दो राशियों का दो चीज नाम ले रही हूँ मैं। जो भी कुंभ राशि के जातक है इस वक्त मुझसे जरूर कनेक्ट हो, मुझे यस लिखकर या 1111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दे। और 8 मूलांक वाले जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक है, शनि आपके स्वामी है, बहुत बहुत अच्छा करेंगे आप एक समय अपने जीवन में। अभी थोड़ा संघर्ष ज्यादा है परंतु बहुत अच्छा करेंगे आप। मैं देख पा रही हूँ एक व्यक्ति, एक पर्सन मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है इस वक्त, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। आप दो हाथ से दो काम करते हैं, एक हाथ को पता नहीं चलता दूसरे हाथ से क्या काम कर रहे हैं। मतलब आप दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं, इस कदर काम करते हैं, इस कदर मेहनत करते हैं। आप दाहिने हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो बाएं को पता नहीं चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा सेपरेट रखते हैं रिश्तों को। मतलब कोई एक ऐसी लड़की जो ससुराल वालों को अलग अलग महत्व देती है, अपने पति को अलग महत्व देती है, अपने मायके को अलग महत्व देती है, अपना ऑफिस अलग संभाल कर रखती है, सेल्फ केयर अलग करती है, एक माँ अलग अच्छी है। मतलब ऐसा डिपार्टमेंट आपने बांध दिया है कि कोई किसी में मिले नहीं, कहीं का कोई विवाद ना हो। आप इतना परफेक्ट जीने में विश्वास करते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो घर में पत्नी को भी समय देता है, माँ को भी उतना ही समय देता है, ऑफिस में भी परफेक्ट है, अपनी खुद की भी शौक जो जिसको कहते हैं उसका भी गला नहीं दबाया है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा परफेक्शन मुझे दिख रहा है जिसकी चमक आपके चेहरे पर दिखती है। आपका माइंड बहुत कूल है, बहुत स्टेबल है, बहुत शांत है आप, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने जीवन को मैनेज कर रहे हैं, काल्म है। यहाँ तक कि परमात्मा की भी कृपा आप पर बरस रही है। आप स्पिरिचुअल भी बहुत है, परमात्मा पर विश्वास भी आपका बहुत है। अद्भुत है आप, अद्भुत है। मॉडर्न के साथ मॉडर्न भी है और धार्मिक लोगों के साथ धार्मिक भी है, और जो घरेलू लोग हैं उनके साथ काफ़ी घरेलू भी। आपने अपने जीवन को इतनी खूबसूरती के साथ मैनेज करके रखा है कि लोगों के दिमाग पर आप छाए रहते हो, लोगों के दिल दिमाग पर आप छाए रहते हो। सभी आपका नाम लेते हैं, सभी आपका नाम लेते हैं। बहुत बहुत सक्सेस मिलने वाली है आपको। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पावर और सक्सेस एक साथ मिलेगी, पावर और सक्सेस एक साथ मिलेगी। जब भी होगा पूरा का पूरा कमांड आपके हाथ में होगा। एक समय ऐसा आएगा कि लोग वही करेंगे जो आप चाहेंगे, लोग वही बोलेंगे जो आप चाहेंगे, क्योंकि आपने अद्भुत तरीके से अपने भी लाइफ को मैनेज किया है और जिसके संपर्क में आप रहते हैं उसकी भी लाइफ को आप मैनेज करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों के बारे में जानकर। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कितनी खूबसूरती के साथ आप अपने जीवन को मैनेज कर रहे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सनी इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आ रहा है। नंबर 4 की एनर्जी इस वक्त मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। एलिमेंट्स की बात करूँ तो फायर एलिमेंट्स आपसे कनेक्ट हो रहा है। नंबर 4 वाले जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख है, आपके स्वामी राहु होते हैं। बड़ा कंफ्यूज करेगा लाइफ में आपको, सही डिसीजन लेने ही नहीं देगा, अचानक से गलत इन्वेस्टमेंट करवा देगा, गलत निर्णय आप ले लेंगे। एग्जाम के दिन पूरा वर्ष पढ़ने के बाद परीक्षा देने आप नहीं जाएंगे, आपको लगेगा बेकार में, मैंने तो साल बर्बाद किया ही पढ़कर, आज का दिन नहीं बर्बाद करूंगा इस एग्जाम को देकर। इस तरह के डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है राहु, और ऐसा राहु है आपका स्वामी। तो थोड़ा सा बचकर, थोड़ा सा संभल कर। 4 वाले जो भी है इस वक्त, आप या आपकी संतान, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और देखो, जिस पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए निकल कर आया। गुड लक है, आपके कर्म का फल आपको मिल रहा है, आपकी डेस्टिनी जो है वो पूरी होने वाली है। आप जिस उद्देश्य से बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपकी पूरी होने वाली है। बहुत बहुत खूबसूरत एक मोड़ आने वाला है आपके जीवन में, जहाँ पर आपका कोई साथी आपका इंतजार कर रहा है। जरूरी नहीं ये लव पार्टनर हो, है ना, लव पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो जल्दी आपको मौका मिल जाएगा, बहुत जल्द आप 1 से 2 हो जाएंगे। यदि मैरिड है आप तो ये पल है रिश्ते को समझने का। आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग होने वाली है, आपको साझेदारी हो सकती है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे और बहुत बहुत अच्छा रहने वाला ये तालमेल। बहुत सुंदर लाइफ है आपकी। एक सर्कल जो चल रहा है और सामान्य रूप से चल रहा है, जो कोई मतभेद नहीं, कोई आलोचना नहीं,
कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। और जो दुख आते भी आप उसको अपनी लाइफ का एक सर्कल समझते हैं कि दुख आया है तो दुख चला जाएगा, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। मतलब इतने हल्के फुल्के से आप जीवन को लेते हैं कि परेशानियां, दुख, तकलीफ ऐसा नहीं कि आती नहीं है, आती है परंतु भाग जाती है आपको देखकर भाग जाती है। बड़ा खूबसूरत सा जीने का स्टाइल है आपका, इम्प्रेस कर देते हो आप सामने वाले को, इम्प्रेस कर देते हो। आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हो, मुझे बताना ज़रूर। आपको देखकर, आपको मिलकर जब लोग अपने घर जाते हैं तो घर जाने के बाद आपकी चर्चा करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, आपके जैसा अपने घर वालों को बनने के लिए कहा जाता है। उसको देखो, उससे सीखो, वो कैसे कर रही है या वो कैसे कर रहा है, इस तरह के नाम में आपकी चर्चा होती है। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है आपकी, बहुत सुंदर आपने मैनेज किया है लाइफ को, और यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल रखना अपने मस्तिष्क पर, बेबाक मत हो जाना, कभी हद से ज़्यादा इतनी बातें मत बोल देना कि सारी सच्चाई सामने आ जाए। कुछ हमेशा एक मुट्ठी छुपा कर रखना। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत भोले और बहुत सरल भी हो, बोलते बोलते इतना बोल देते हो कि अपने दिल की सारी बातें बता देते हो, लेकिन दुनिया आपकी तरह नहीं है ना। आप सरल हो, दुनिया आपकी तरह नहीं है। वो फिर दिखावा करने लगेंगी, वो फिर धोखा देंगी, दिल फिर टूटेगा आपका। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, बेबाक ना हो जाए और आंख बंद करके किसी पर विश्वास भी ना करें, वरना दिल टूट सकता है। आपका रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन की यात्रा मुझे यहाँ पर बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, कड़वे और मीठे अनुभव के साथ एक यात्रा, एक जश्न और एक विदाई, इसके अर्थ को बहुत डीप में समझना होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, क्या शानदार जीवन जिया आपने, क्या शानदार जीवन जिया आपने। या तो यहाँ ये जो व्यक्ति है, इसकी मृत्यु अभी अभी हो गई है। देखो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, परंतु यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, या तो एक ऐसे व्यक्ति की अभी अभी मृत्यु हुई है जिसने अपने जीवन को एक संघर्ष समझकर, एक चैलेंज समझकर जिया, एक यात्रा समझकर जिसने अपने जीवन को पूर्ण किया। इस यात्रा में कई बार जश्न मनाए गए, बहुत कुछ किया इन्होंने अपने जीवन में, कई बार जश्न मनाए गए, एक यात्रा की तरह इनका जीवन रहा और फिर संपूर्ण विदाई इनको दी गई। या तो ये संसार से जा चुके हैं अभी अभी, या कोई जाने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, जिनका बहुत बड़ा परिवार है, जिन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे, इतने कर्म किए, खट्टे मीठे इतने अनुभव लिए कि आज अगर उन पर किताब लिखी जाए तो शायद किताब के पन्ने कम पड़ जाए। इनकी जीवनी ऐसी होगी। कौन है ये, मुझे ज़रूर बताइएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, मैं ज़रूर नाम जानना चाहूँगी इस व्यक्ति का। एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभव का खजाना, इस वक्त मुझे उनकी एनर्जी आ रही है। या तो आप हैं, या तो आपके वो माता पिता में से कोई है, या तो आपकी संतान में से कोई है, या आप स्वयं है वो जिन्होंने एक उम्र बिता दी। लेकिन अद्भुत तजुर्बा है आपको जीवन का, अद्भुत अनुभव है। जो 2 मिनट भी आपसे बात करे वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा। मतलब इतना लबालब है ज्ञान का खजाना, अनुभव का खजाना, कि 5 मिनट भी अगर आप कहीं बैठते हो तो सामने वाला कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। लेकिन एक विदाई जैसा शब्द आ रहा है सामने से, हो सकता है आप सबको छोड़कर किनारे होने वाले हो या हो चुके हो। अब आपका मन भर गया समाज से, अब आपका मन भर गया दुनिया से, या तो आपकी मृत्यु हुई हो, मतलब उनकी मृत्यु हुई हो, जो एक अध्याय खत्म होता है ना, जैसे एक अध्याय खत्म हुआ हो। यहाँ एक ऐसी एनर्जी आ रही है मानो एक सफर चल रहा था जिसमें कई जश्न मने और फिर एक अद्भुत विदाई हुई। मुझे जरूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, क्या है ये, किनसे रेजोनेट हो रहा है, किनकी विदाई हुई है, किसने अपना सफर बहुत ही खूबसूरती के साथ तय किया है। सोशल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है यहाँ किसी का। नेक्स्ट कार्ड, ऑल राइट, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं। धीरे धीरे समाज से आप दूर जा रहे हैं, क्यों, क्या बात है, दिल टूटा है आपका, धोखे हुए हैं, छल हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का बढ़ना कई मायने रखते हैं। या तो आप हद से ज़्यादा सक्सेस हो गए, इतने सफल हो गए हैं, इतने पैसे आपके पास आ गए, इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिल गई कि अब आपको समाज की आवश्यकता नहीं, आप किनारा हो रहे हैं। या तो आपको इतना छला गया, इतने धोखे हुए आपके साथ, इतनी बार दिल टूटा आपका, इतने परेशान आप हुए कि अब इस दुनिया से मन भर गया आपका, समाज से मन भर गया आपका। आप खुद को समय दे रहे हैं, खुद के
साथ रह रहे हैं, नहीं मिलना चाहते किसी से, नहीं देखना चाहते, किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सोशल डिस्टेंस आप खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अब नहीं चाहते हैं कि वो सब फिर आपके साथ दोहराया जाए जो कभी हुआ और बहुत दिल छल्ली हुआ होगा आपका। ये दोनों एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो नंबर मतलब बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, नंबर 6 की एनर्जी भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आप शुक्र वाले लोग होते हैं, शुक्र की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और ग्रहों में बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि नंबर 5 वाले लोग। 5, 14 या 23 तारीख अगर आपका जन्मदिन है तो आपके स्वामी बुध है, बहुत अच्छी एनर्जी है बुध की, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, आपको मालूम है कि दुनियादारी कैसे चलानी है, आपको मालूम है रिश्ते कैसे चलाने। बुध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नंबर 5 और नंबर 6 वाले जो इस वक्त कनेक्ट है मुझसे, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई है जिसका सोशल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आप खुद सोशल डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, शायद अब आप इस दुनिया पर इतना भरोसा नहीं करना चाहते, बहुत बार छला गया है आपको, बहुत धोखे हुए हैं आपको, और अब आप आंख बंद करके अंधा विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर उस चीज़ की जिसकी रिकवरी आपने की है फिर से आप खोने के लिए तैयार नहीं है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, आप दक्ष हैं, आप काबिल हैं। दूसरों की तराजू पर खुद को तोलना छोड़ दीजिए, आप मूल्यवान हैं अपनी नज़र में और हमेशा बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।